तो वस्तुस्थिति यह है कि परमत को ज्ञान जितना अधिक हम संपादन करें, हम यही सु कोई वक्त प्रवचन में परमत को खूब विवरण करें, खूब खंडन करें। क्यों खंडन करें? जासु तुमको जो है वो कहाँ उनकी निर्बलता है वा को ज्ञान हो, कहाँ हमारी प्रबलता है या को परिज्ञान हो, तो हृदय में सुदृढ़ महाप्रभु जी को मत जमे। वह वक्त जो है हम अणुभाष्य की सेवा करने के लिए गए या भावना से कि भाई महाप्रभु जी के भाष्य को वैशिष्ट्य क्या, इतर भाष्यापेक्षा महाप्रभु जी के भाष्य की क्या विशिष्टता, समझ गए? जरूर हमको जो है वो या को साक्षात्कार श्री महाप्रभु ने कृपा करके करा, और वो साक्षात्कार करावे में कांची में जो विराजमान श्री महाप्रभु उनको स्वरूप है, उनकी बहुत कृपा, और जो है वो वरदराज स्वामी की भी बहुत कृपा, क्योंकि हमने कही आपसे जो है वो ढोकला आरोगे हैं, आपको बहुत प्रेम संबंध है, इनको भी जरा प्रेरणा दो। तो जो है वो वहाँ में बहुत कृपा श्री कांची में विराजमान वरदराज स्वामी की भी, और सब सर्वाधिक कृपा कांची में विराजमान बैठक में श्री महाप्रभु। और तत्त बैठक को भी अपन जैसे स्वरूप भेद सु जैसे अपन लें कि ऐसे वो वहाँ की लीला विशिष्ट स्वरूप है। आते जैसे नवनीतादि स्वरूप अपने यहाँ ऐच्छिक भेद सु भिन्न है कि नहीं, लीला वैशिष्ट है। ऐसे जो है वो हम वह बैठक जी को स्मरण कर रहे हैं कि वहाँ कृपा जो है वो जरूर बहुत बड़ी है, और वह कृपा सु हमको स्वभाष्योत्कर्ष को, स्वमतोत्कर्ष को कछु परिज्ञान कि यहाँ स्वमतोत्कर्ष का, नहीं तो इतनी बड़ी प्रबल वे समझो कि झंझावातन की झपेटें आती। अरे महाराज जा वक्त यज्ञ विठलाचार्य जी बोलना शुरू करते, एरोप्लेन की स्पीड से संस्कृत बोलते, और जो है वो शाब्द बोधादि पूर्वक जा वक्त एकाध ग्रंथ को अध्यापन करते, वह झमकदार शैली को देख के कोई आदमी जो है वो तो जो है वो बदल जाए, दूसरे मत में चले जाए। परंतु वह झंझावातन की भी झपेटन में हमको जो है वो यों के यों खड़े रखे, ये जो है वो साधारण काम कृपा को नहीं, असाधारण कृपा को काम श्री महाप्रभु ने किया, क्योंकि हमको सतत ये अनुसंधान कराते, सततानुसंधान कराते कि देखो यहाँ तो ये या ढंग से तो बढ़िया कह गए, तो ये अंश में न्यूनता रहेगी, या ढंग से तो बढ़िया कह गए, या अंश में न्यूनता रहेगी। यो सतत अनुसंधान करा, सतत अनुसंधान को फल भयो कि सुसंप्रदाय उत्कर्ष हमारे हृदय में सु यत्किंचित तिल मात्र भी विचलित नहीं भयो, और परमत को भी जो गुण है तो वो गुण हमको और अधिक अनुभव आयो, और वह अनुभव आवे सु जो अपनो जो विशेष जो अपने लिए हेय परमत है, वह हेय परमत के लिए पूर्ण जो है वो सजगता आ गई हृदय में कि ये हेय परमत सु अपन को कितना अधिक दूर रहना चाहिए। मेरे इन शब्दन को मतलब समझ जाइए। परमत सु भी मैं वैष्णव मत कहते भय भी हे परमत में मैं कौन को कहूँ, ये जो है वो ये बात को समझे नहीं, या बात को समझ लीजिए। तो वह प्रकार की जो एक हृदय की जो वो संपादन भाई वो क्यों हर वक्त जा बखत भेदश्रुति को व्याख्यान हो, तो वह बखत भेदश्रुति को ये अर्थ कितना सुंदर कर गए, पर अत्यंत भेद प्रतिपादन करके अभेद श्रुति से लड़ा गए। ये हर वक्त ख्याल देते, हर वक्त हृदय में ये ख्याल आतो कि देखो ये भेद श्रुति को अर्थ बहुत सुंदर कर गए रामानुज और मात, परंतु अभेद श्रुति सु पाछी इनने लड़ा भी दी, और अभेद श्रुति को बेचारी इनको दबाई। ये हर वक्त ख्याल रहते, ये ख्याल नहीं भूले, वाको परिणाम यह है कि हम आज समझ सके कि प्रशमन पटुता को अर्थ का है।
ये इतनी देर ये प्रशमन पटुता के ऊपर तुमको बताइए। मायावाद को शमन रामानुज ने भी कियो, माध्व ने भी कियो, परंतु जो चातुर्यसु होना चाहिए वो चातुर्यसु जो है वो श्रीमद आचार्य, क्योंकि उनने कियो, उनने दूषण दियो कि अरे तुम जो है वो श्रुति को विद्वेष करो हो, तुम यो करो हो, तुम श्रुति सु सिद्ध पदार्थ को जो है वो अपलाप करो हो, या प्रकार से जो एक एक प्रमाण भी या में नहीं मिले हैं, ये सब बात उनने कही। किंतु जैसे सगुणादि श्रुति को अपलाप उनने कियो, तद्वत अभेद श्रुति के साथ कछु अल्प अन्याय इन लोगों ने भी, और वो अल्प अन्याय जो इनने कियो, ये बात को यदि जो अपन गंभीर विचार करें तो एक बात अपन को ध्यान में आवेगी कि ये अल्प अन्याय को भी क्या फल हो सके। यथा गौण व्याख्यान अभेद को जो है वो उनने कियो, ऐसे ही ब्रह्म निरूपक श्रुति को जो है वो गौण व्याख्यान बौद्ध उठ के जो है वो करने लगे स्वमतानुसारी, तो गौण रीत्या वो भी वाटिका ने जो है वो नित्य ज्ञान के बदले क्षणिक ज्ञान जो है वो ला सके। लक्ष्य में आई, अरे सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य तो जो है वो वैभाषिक और सौत्रांतिक तो माने ही है, आर्य सर्वास्तित्ववादी है बौद्धन में। अब वे बौद्ध लोग ज्ञान को अर्थ नित्य ज्ञान न मान के और वाकु क्षणिक और नित्य जो है वो परंपरा सुई है, ये वहां खींचतान के अर्थ ला सकें। अरे खींचतान के ही जब अर्थ लानो तो महाप्रभु जी भी भाष्य के भीतर यही तो दूषण दें कि तुम जो यदि सृष्टि निरूपक वाक्यन को अर्थवाद मान लोगे तो दूसरे वाक्यन को भी जो है वो अर्थवाद बनाने वाले लोग पैदा हो जाएंगे बौद्धादि। वो वेद के ऊपर आश्वास नहीं रहेगो, श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगो वेद के ऊपर। तुम एक वचन बदल रहे हो, वे दूसरे वचन बदलेंगे। यासु बदला बदली छोड़ो, जितनों भी न बदलते भय, जो धातु जो शब्द जहां अर्थ में वेद में वैदिक व्याकरण में उपदेशादि में प्रसिद्ध है, वाई प्रकार सु वेद को जो है वो अर्थ करना चाहिए, या प्रतिज्ञा को डिंडिम घोष करके विश्वनाथ के दरवाजा पे डिंडिस्तु वादितो द्वारी विश्वेशस्य मयात्र ही विद्वद्भिः सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। ये जो है वो पत्रावलंबन जाके लिए श्री गोपाल दास जी कहें, पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, वो कैसे जो है वो जीते, ये सब चीज जो है वो तुम देखो तो ये तब मालूम पड़े। तो एक ही प्रतिज्ञा को पालन कि वैदिक शब्दन को जहां तक बने, वो मैं कल तुमको और अधिक समझा चुके हो, तो कि जो केवल शब्द सु जानो जाए, अरे तुम लोगन को देर होती हो तो कह दीजिए हो, हम तो फिर हमारो बकवाद बंद नहीं होगी, या तुमको देर होती हो तो कह दीजिए। कल हम तुमको बता चुके थे कि जो है वो केवल वेद सु जो है वो जानो जाए, ऐसो जो प्रमेय, ऐसो जो ज्ञे जानवे योग्य वस्तु, मैंने गुजराती में जो कहें तो जानवा जेवी वस्तु, ऐसी जो चीज है कि जो केवल वेद सुई जानी जाए, वह में वेद मैंने वेद को अर्थ वेद गीता ब्रह्मसूत्र भागवत जो समझ लो, तो ये शब्द प्रमाण सुई जो जानी जाए, ऐसी जो वस्तु, वह वस्तु के अंश में जरा भी अर्थ नहीं बदलनो, यही तो झगड़ा शंकर भाष्य, हमारे यहाँ को भाष्य जो लें तो फिर कछु और भी अर्थ हो सके अमुक अधिकरण विशेष में, पर ईक्षतेर ना शब्दम, ये जो है वो सूत्र ब्रह्म सूत्र के भीतर जो आवे है, पहलो सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरो है जन्माद्यस्य शास्त्र योनित्वात्,
और लोगन के यहाँ जन्माद्यस्यता अलग है, शास्त्रीय अनुपात अलग है। अपने यहाँ तीसरो और दूसरे के मतसु चौथो सूत्र है तत्व समन्वयात। वाके बाद पांचवो सूत्र आवे है ईक्षतेर ना शब्दम। यहां वेद में जो ईक्षण कहो सृष्टि के पहले कि वाने ये विचार कियो कि मैं बहुश्याम प्रजाए, ये ईक्षण को नाम है विचार। वेद में आवे तद ईक्षत बहुश्याम प्रजाएति, वाने जो है वो ईक्षण कियो। तो वह ईक्षण को जो है वो गौण बनायो सांख्य ने गौण बना के तदैक्षत, ये ईक्षण जो है वो प्रकृति को है यूं कह। वेदव्यास ने कही करे प्रकृति जड़ का ईक्षण करेगी, प्रकृति तो जड़ है। ईक्षण जो है विचार करनो, ये तो जो चेतन हो वो कर सके। आज ये जो है वो ये जड़ पदार्थ है, ये स्टैंड, ये कछु विचार करेगो कि ये कमाड़ या तो भीत कछु विचार करेंगी? कछु भी नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ है, वे का विचार करेंगी। ऐसे ही प्रकृति भी जड़ है, वो का विचार करे? विचार तो करे जो है वो चेतन हो वो विचार करे। तो उनने कही नहीं जी, ये विचार यहाँ विचार को अर्थ विचार ही नहीं लेनो, पर जैसे कोई चेतन कछु विचार करके जो है वो काम करे, ऐसे ये प्रकृति क्या है? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था को नाम है प्रकृति। जा वक्त सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों समान रूप से वामे रहे, वा वक्त वो प्रकृति कही जाए। वामे जो विषमता आरंभ हो वहीं सु विकृति आरंभ। तो वो विकृति के आरंभ के प्रारंभ में जो एक विषमता हो है, वह विषमता के तरफ जब वो ढली प्रकृति, वही को नाम यहां ईक्षण शब्द सुख है। बाकी कोई ईक्षण वीक्षण नहीं। दृष्टांत का दियो कि जैसे वर्षा ऋतु में जब नदी में खूब जोर को जो है वो बाढ़ आवे, वह बाढ़ के वक्त जो बालू के रेती के जो कोई किनाराएं हों, वे धीरे धीरे यूं ढहने लगे, वहां में गिर पड़े। तो जा वक्त किनारा ढहने लगे, वह वक्त जो है वो लोग कहें कूलम पिपतिशति, माने ये किनारा जो है वो गिरनो चाह रहे है। अब किनारा कछु चाहे का? चाहनो भी चेतन धर्म है समझे कि नहीं? पर लोक व्यवहार में प्रयोग करें कि किनारा जो है वो गिरनो चाह रहे हो। अब वो चाहनो जो है वो बेकार वहां कहो जाए, वह चाहने को अर्थ का है कि पतनोन्मुखता, पतन के लिए उन्मुख हो जानो, माने पढ़ने के लिए वाकी तैयारी हो गई है, ये वाको चाहनो अर्थ है। ऐसे ही प्रकृति की जो साम्यावस्था सु वैषम्यावस्था की उन्मुखता, या को यहाँ ईक्षण शब्द सुख है। और फिर वो प्रकृति जो है वो एक ही प्रकृति विकृति के रूप सु जो है वो 23 तत्व के रूप में प्रकट हो गई। ये बहुश्याम प्रजाए, लक्ष्य में आई कि नहीं? ये बहुश्याम प्रजाएयम को उपनिषद को अर्थ गौण कर। अरे तो कई या ठिकाने आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द को क्या करोगे? आत्मा तो चेतन के लिए आवे, कोई प्रकृति के लिए तो नहीं आवे आत्मा शब्द। तो कह नहीं, जैसे दुनिया में बहुत दोस्त हो, वाकू कहन तू मेरो आत्मा है, तू मेरो प्राण है, तू मेरो जीवन है, यूं जैसे अति दोस्त को मनुष्य कहे, ऐसे जो है वो यहाँ आत्म शब्द भी, हमें आत्मा को भी शब्द गौण है। वो भी जैसे अत्यंत वो पुरुष की अत्यंत सहायिका होवे सु, वाकू आत्मा शब्द कहे। तब फिर व्यास ने कही कि नहीं, ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र को मैं यहाँ अर्थ ईक्षते है न अशब्दम, माने जो है वो यहाँ विचार कहो जाए है, या सु प्रकृति या अशब्द जो अनुमान गम्य प्रकृति है वो नहीं कारण है, वो ईक्षण वाको ईक्षण नहीं है।
तो कि नहीं वो गौण है, तो कि नहीं गौण नहीं है, आत्मा है, तो कि नहीं आत्मा भी गौण है। जैसे अपने दोस्त को अपन आत्मा कहो, लक्ष्य में आई कि नहीं? कोई दोस्त अपनी आत्मा थोड़ा ही है, पर वह को अति प्रेम में कहें कि नहीं, ऐसे अति सहायक में जो है वो अपन वह को आत्मा। तो कह रहे आत्मा शब्द ही खाली हो यो नहीं, या आत्मा की उपासना करने वाले को मोक्ष कहो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, सूत्र याद करो जरा, पढ़े हो तो। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, या ठिकाने स्वयं शंकराचार्य जी ने भी कही। क्या कही शंकराचार्य जी ने? यद्यपि अन्यत्र गौण शब्दो दृष्टः न तेन शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा। कहीं जो है, कहीं क्वचित गौण शब्दो दृष्टा, कहीं अपन दुनिया में लोक व्यवहार में गौण शब्द अपन उपयोग कर ले हैं, या सु जो केवल शब्द सु जान्यो जातो हो, ऐसे अंश में गौण अर्थ करनो वेद के शब्द को, ये ठीक नहीं है। नहीं तो संपूर्ण वेद के ऊपर विश्वास दुनिया को उड़ जाएगा। यूं कह के और वेद के शब्दन को अर्थ बदलनो, ये जैसे बड़ो भारी गुना मायावादी को तो जो है उनने बहुत ज्यादा अंश में कियो, तो अल्पांश में इन लोगों ने भी कियो अभेदादि अंश में। वो जो है वो गुना इनके हाथ से भी भयो, मायावाद खंडन तो भयो, बड़ी सुंदर युक्तियां आई, परंतु जो गुना गुनेगार को जो गुना दिखायो जातो तो कि तू ये गुना कर रहे हो है, वह गुना को वाने बृहदाचरण कियो तो अल्पाचरण इंसु भी हो गयो। अतएव प्रशमन पटुता नहीं रही। प्रशमन पटुता जो है वो गुना को, गुनहगार को गुना बता के और बिल्कुल बेगुनाह रीत सु जो है वो मायावाद को खंडन, ये पटुता जो है वो श्रीमदाचार्य चरण की है। अतएव कही कि अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नित्वं वर्णितंते कविभिरपि सदा वस्तु प्रदूर